अंदर भी बहुत से स्कूल्स और कोचिंग्स को कवर किया था लास्ट टाइम 10th क्लासेस के लिए। हम लोग JEE और नीट की प्रिपरेशन करते हैं। आपके यहाँ से बच्चे भी हैं हमारे पास, पिछले साल तैयारी कर रहे हैं अभी, और आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते होंगे कि सर लोग के थ्रू हम लोग मिलते रहे हैं। पहले मैं पहली बार आया हूँ, पर पहले सर हमारे यहाँ से आए हुए हैं, है ना। और उस प्रिपरेशन को करवाने के लिए हम लोग अपने फीस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं, और वो रिलैक्सेशन देते हैं हम लोग वाया एग्जाम, है ना। तो इस एग्जाम को हमने जब स्कूल लेवल और इंस्टीट्यूट लेवल पे करवाया था 10th वालों को, तो हमने 75% ऑफ किया था बच्चों को अपनी फीस में, है ना। फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जाम लिया, जिसमें हमारे यहाँ सेंटर पर आकर के 400 बच्चों ने पेपर दिया था, और वो गोंदिया से, कुछ तो गोंदिया से बाहर के भी थे। उनमें आपके यहाँ जो बच्ची है स्नेता कुर्वे, इसने 3rd रैंक होल्ड की है डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और हम इसकी फीस को 100% फ्री कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो तालियां बजा दो एक बार आपको। एक फेयर कंपटीशन था, है ना। कहीं से कोई ऐसा डाउट नहीं कि कहीं बायस चल रहा हो। हम लोग इसके लिए प्रॉपरली हर जगह जा करके विजिट करके प्रॉपर पेरेंट्स से मिल रहे हैं, टीचर्स से मिल रहे हैं, ताकि इसमें लोगों को समझ में आए कि हम लोगों ने इसको फेक तरीके से अरेंज नहीं किया है। प्रॉपरली वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू ही चल रहे हैं हम लोग। रिजल्ट अनाउंसमेंट हमको एक दिन पहले कर देना चाहिए था, पर अवेलेबिलिटी के चलते में हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट को डिले करते हैं, है ना। अब यहाँ पर ऐसा है कि इस बच्ची का जो एजुकेशन होगा अभी अगले 2 साल की प्रिपरेशन जो होगी, जिसके लिए आपको अराउंड 2 to 3 लाख लगते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो नागपुर जैसे सिटीज में जाते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए लगते हैं। गोंदिया में भी आते हैं तब भी वो अराउंड 1.5 से 2 लाख के आसपास का खर्चा होता है 2 साल का, केवल पढ़ने का, है ना। ये हम इस बच्ची के लिए 0 कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टॉप 3 रैंकर्स में से हैं, और हमारा कमिटमेंट भी था, है ना। तो सिद्धिविनायक इस टाइप के इवेंट्स को हर साल चलाता है। आप लोग 9th में हैं, और आप लोगों के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी तैयारियों को इस लेवल पर रखिए, है ना। आपको पढ़ाने वाले टीचर्स ऐसे हैं, है ना, जिनके पढ़ाए हुए बेसिस पर बच्ची अभी डिस्ट्रिक्ट में रैंक होल्ड कर रही है, और अपने एजुकेशन को कम से कम तैयारी को तो हम जितना कर सकते हैं, है ना, हम उस लेवल पर आ गई बच्ची कि अपने लिए वो चीज फ्री करवा रही है ना, अपने पेरेंट्स की मदद कर रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार वाले इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग पढ़ाई करो। पढ़ने पर हर टाइप का जरिया मिलता है बेटा, है ना। आपको डिग्रीज करनी हो तो कॉलेजेस सरकारी होते हैं, वो स्कॉलरशिप देते हैं पढ़ने के लिए, है ना। प्राइवेट संस्थान में पैसा लगता है, कोचिंग्स करने के लिए पैसा लगता है, पर गोंदिया में हम लोग भी जो है, सिद्धिविनायक जो है, वो इस टाइप से एक्टिविटीज परफॉर्म करता है कि नीडी तक वो चीजें पहुंचे, है ना। तो अगर आप लोग आगे आकर के कभी ऐसा मन बनता है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, और डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो भी एम्स या GMC जैसी जगह से मेडिकल करना है आपको, और IITs और NITs जैसी संस्थाओं से इंजीनियरिंग करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ो, अच्छा पढ़ो। एक अच्छी चीज बताओ बेटा, जब इंसान जीतता है ना तो उसको हार पहनाते हैं, है ना। क्योंकि ये वो इंसान होते हैं जिनको हार का असली मतलब पता होता है, इसलिए जीतने वाले इंसान को हार पहनाया जाता है। उस चीज को हार बोला जाता है। पुष्पमाला होती है उसको हार बोलते हैं। कभी सोचा कैसा कि हार क्यों बोलते हैं उसको, है ना। हम तो खुशी में पहनाते हैं फूल, जब कहीं बिछा रहे रास्ते में तो खुशी में बिछाते हैं, है ना, किसी का स्वागत करने के लिए बिछाते हैं, और बोलते उसको हार है ना। माला भी नहीं बोलते, चल माला जो उल्टी हो तो अलग हो जाती है ना, हम इसको बोलते हैं हार, क्योंकि जो पर्सन जीतता है उसको ये आइडिया होता है कि हार का दर्द क्या होता है, वो एक्चुअल में उस चीज को देखा हुआ होता है ना। लास्ट टाइम कल ही जब मैं गया था तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको ये नहीं पता कि आग गर्म होती है, जलता है उससे, है ना। उसको पेरेंट्स रोकते हैं कि बेटा हाथ मत डाल, आग जल जाएगा। बच्चा नहीं मानता क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना। पर अगर उस बच्चे ने गलती से एक बार हाथ लगा दिया उस आग को या जलती हुई लकड़ी को, तो क्या जीवन में कभी हाथ लगाने वाला है? नहीं, है ना। तो अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा लगता है कि आप फेलियर सिचुएशन से गुजर रहे हो, कम से कम अपनी लाइफ में एक बार हार का सामना करना ही पड़ता है, उससे सीखना चाहिए, है ना। अगर आप उस जगह सीख गए तो आने वाले समय में आप उतनी मेहनत करोगे कि आपको हार का सामना ना करना पड़े, और अगर नहीं सीख पाए तो तब तक सामना करते रहोगे हार का, जब तक कि आप उससे कोई सबक ना ले लो।
है ना। तो इसलिए हार पहनाते हैं, और ये हार मैं चाह रहा हूँ कि इनके पिताजी पहनाए। सर आप पहनाइए। ये और बेटा एंड में मैं बच्ची के लिए शील्ड और सर्टिफिकेट्स लेकर के आया हूँ, प्लस एक लेटर है। इस लेटर में हम लोग राइटिंग में बच्ची को दे रहे हैं कि हम इसकी फीस को 100% ऑफ कर रहे हैं विद सील एंड सिग्नेचर, है ना। हम किसी भी तरीके से उसको डिनाई नहीं करेंगे। सर ये आप ही दीजिए ना, सर आप दीजिएगा ना।